सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो पलायन रोकना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा वो युवाओं को जो है रोजगार की बात कर रहे हैं। जी पूछ रहा है फैमिली मैटर नहीं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। दिलीप जायसवाल जी, तेजस्वी यादव जी आरजेडी के हैं। तो उसका फैमिली के मतलब जिन्हें जिन्हें रहने का मन तो ऐसे थोड़ी रोक सकते हैं कि हम उधर का है मामा है तो कहा है उधर गए। अब उनका अब मन है उधर जाने का। अब विधायकी इसी नहीं है, राजनीतिक पैसा के मामले में पूरा जो जाता है राजनीतिक पैसा के मामले में जाता है, बिजनेस बना हुआ है एक तरह से। क्या तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जी बीजेपी के कार्यकर्ता है, उसको बोल रहे हैं कि वो मेरे मामा है। इस पे क्या बोलिएगा? इस पे क्या बोले, जो तेजस्वी बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है। तेजस्वी गलत थोड़ के बोलता है, जो भी बोलता है जनता को सिर्फ मूर्ख बना रहा है तेजस्वी बिहार में। उसके अलावा और किया है क्या? लालू यादव जनता को 15 साल मूर्ख बनाए, तेजस्वी मूर्ख बना रहा है जनता को। उसका एक भाई है जो मूर्खानंद चपाट, वो मूर्ख बना रहा है जनता को। कहता है हम खुद अपना पार्टी बनाएंगे और साथ में भाई का सपोर्ट भी करता है। तो जनता मूर्ख बनने वाले अभी नहीं है। अभी जनता 2025 में दिखा देगा। एनडीए के सरकार बहुमत से बनाएगी। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? और आगे कुछ पूछिए तो बताते हैं। आगे किसका सरकार चाहते हैं? हम तो एनडीए का ही चाहेंगे। जब तक हम लोग हैं हिंदू तो एनडीए को ही। एनडीए मतलब नीतीश कुमार। एनडीए मतलब मोदी, नीतीश कुमार ना मोदी। एनडीए मतलब मोदी है, नीतीश कुमार तो बिहार के लिए। पर एनडीए मतलब मोदी। हम लोग मोदी को देकर वोट देते हैं, नहीं कि नीतीश कुमार को देकर वोट देते हैं। मोदी का जो कार्य हुआ है देश में उसके आधार पे हम लोग वोट देते हैं। और नीतीश कुमार जी भी बहुत अच्छे काम किए बिहार में, ऐसा बात नहीं। नीतीश कुमार जी जो नीतीश कुमार को जो हिसाब से बिहार मिला था, वो बिहार बहुत डूबा हुआ था, पर नीतीश कुमार अपना हिसाब से बिहार को बहुत ऊपर ले आए हैं। बहुत बेहतर किए। देखिए पटना में इतना बड़ा मॉडल हब बना हुआ है, बहुत विकास किए। गिनती नहीं है नीतीश कुमार का विकास का जो हम आपको बता सकते हैं। कुछ कुछ कमी हो रहा है जो अभी 5 साल में नीतीश कुमार जी वो भी पूरा कर देंगे बिहार की जनता के लिए। कुछ कमी हो रही है, जैसे पटना है, बाढ़ से पटना डूब जा रहा है। स्मार्ट सिटी होकर कहीं दिन दहाड़े गोली चल जा रही है। वो तो छोटी मोटी घटनाएं को बड़ी घटनाएं गोली चलना, वो तो दिल्ली ऐसा जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे कचको केंद्र सरकार का जो प्रशासन है वहाँ पे दिन दहाड़े गोली चल जाते हैं। तो बिहार तो नॉर्मली बात है। यहाँ पे कोई वो इशू नहीं। यहाँ पे मेन इशू है रोजगार का। रोजगार नहीं होने के कारण जो चोरी डकैती लूटपाट जो हो रहा है, मुख्य कारण वही है। तो नीतीश कुमार और एनडीए सरकार अब इसी पर फोकस कर रहे हैं कि बिहार में क्राइम को रोका जाए। कैसे रोका जाएगा? तो बिहार में रोजगार लाया जाए, बिहार को अच्छी शिक्षा मिले, इस पे एनडीए सरकार काम कर रही है। जनसुराज भी वादे कर रहे हैं कि हम बिहार को सुधार देंगे। जनसुराज तो वह ममता बनर्जी को नहीं दिल्ली सुधार दिया। जो जनसुराज वाला बोलते हैं प्रशांत जी हम इतना को बनाए मुख्यमंत्री, तो ममता बनर्जी कहाँ बंगाल के सुधार दिया? दिल्ली बंगाल में मुस्लिम और हिंदू हिंसा ही होता है। दिल्ली में कहा केजरीवाल सुधार दिया दिल्ली को? बोलते हैं प्रशांत जी हम केजरीवाल को हम ही बनाए, तो दिल्ली में कहाँ सुधार दिया? जो बनाया प्रशांत जी, जिसको वो नहीं सुधार पाए तो प्रशांत जी क्या सुधार पाएंगे? इनको सिर्फ बोलना है। और प्रशांत जी फिर जनता को चुतिया बना रहे हैं, समझ रहे हैं? ये लोग फिर बाद में देखिएगा हिंदू मुस्लिम करवाएंगे। ये बोलते हैं खुलेआम कि मुस्लिम को 40 सीट देंगे। क्या वो लोग हम तो हिंदू हैं, जैसे वो मुस्लिम में भी जात पात होता है ना जी। मुस्लिम में तो क्यों बोलते हैं वो जात के नाम लेके बोले कि इस जाति का इतना, इस जाति का उतना, इस जाति का उतना। जैसे बोलते हैं कि ज्यादा जाति का इतना परसेंट है, भूमियार का इतना परसेंट है, कहार का इतना परसेंट है, दुसाद का इतना परसेंट। तो मुस्लिम में भी जाति बताइए। ये नहीं कि मुस्लिम बोलिए कि 29% है इतना सीट देंगे, उसका भी जाति गिनाइए। ये नहीं कि उसका एक समूह में गिनाइए। अतः हम लोग को भी समूह में गिनाइए। हम लोग सनातनी है, ऐसे बोलिए कि इतना परसेंट है, इतना सीट चाहिए। और सनातनी का ही कोई बिहार में सरकार हो। बिहार में क्या है, इंडिया में सनातनी का ही सरकार होगा, इसका कोई काट नहीं सकता है। जब तक सनातन जिंदा है जब तक यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता है। बिहार में कोई और नहीं आ सकते। इसका मतलब तेजस्वी यादव और जनसुराज का कोई नहीं, इस मतलब दूर दूर तक ये लोग खाली जनता के चुतिया बनाने, ये लोग खाली जनता को मूर्ख बनाएंगे। कुछ वोट खाली जनता का बर्बाद करेंगे। जो जनता उनको वोट देगा उनका वोट बर्बाद होगा, बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होगा। जो बोलते हैं परेशान किशोर कचुआ अपना बच्चा के देखकर देना चाहिए। जो परेशान जो बोलते हैं कि अपना बच्चा को देखिए उसके बाद वोट दीजिए, हमें अपना बच्चा को भविष्य देखे उसके बाद वोट देंगे। एनडीए को देंगे इसलिए देंगे कि एनडीए आएगा, उसके लिए यहाँ पे जो हिंदू है सनातनी है वो सुरक्षित रहेगा बिहार में।
एनडीए की सरकार में हिंदू सुरक्षित है। हिंदू ऐसे भी सुरक्षित है, पर एनडीए की सरकार में मजबूती से सुरक्षित रहते हैं। देखिए हाल फिलहाल सुनते हैं कि साला मंदिर में घुस के मूर्ति तोड़ दिया है। बताइए मूर्ति से किसी को क्या एलर्जी है? इसमें क्या एलर्जी है? और आएगा जो बोलते हैं 45 सीट देंगे, 45 सीट जीतेगा, वहाँ का उस क्षेत्र का देखते हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक है, जहाँ पे कम हिंदू है, वहाँ पे देखिए मुस्लिम अत्याचार करता है। पर मेरा गांव है जहाँ पे 3-4 घर मुस्लिम है, आज आज तक मेरा 500 घर भूमियार का है, सिर्फ भूमियार का गांव मेरा है, उसमें 500 घर 3-4 घर मुस्लिम है। आज तक कोई भी भूमियार कोई मुस्लिम को तंग नहीं किया है। पर कहाँ पे जहाँ पे 500 मुस्लिम रहेगा और कोई एक हिंदू घर रहेगा, वहाँ पे उसको तंग किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? तंग किया जाएगा कि वहाँ उसको बसने ही नहीं। बस ने भगा दिया जाए, वही तो बोल रहे हैं, उसको कब्जा लिया जाता है उसका बहन बेटी के साथ। एक हाल फिलहाल हम वीडियो देख रहे हैं, गरीब जो बोलता है कि हम कछुआ दलितों का मसीहा है, फलना का मसीहा है। एक दलित बहन बेटी कह रही थी कि हम शौचालय करने के लिए बाहर जाते तो हमको मुस्लिम लड़का हमको छेड़ता है, हम लोग का इज्जत नहीं है। तो वो कहाँ गया जो दलित का बात करता है? वो कहाँ गया जो कहता है हम दलित का मसीहा? जो दलित के नाम पे वोट लेता है वो कहाँ गया? वो बहन बेटी को सुरक्षा क्यों नहीं देता है? जो उसका शौचालय जाने वक्त मुस्लिम लड़का छेड़ता है, छेड़खानी करता है, घर में घुस जाता है, वो क्यों नहीं घुस जाता है? आज सुने कि कोई 52 के परिवार में कोई मुस्लिम घर घुस जाता है, उतना औकात नहीं कि घुस जाएगा, उतना क्षमता हम लोग बनाए रखे हैं कि कोई घर में घुस जाए या कोई मेरी बहन बेटी को छेड़ दे तो हम लोग सबको लेने वाले। पर कुछ नेता ऐसा है जो हम लोग को तोड़ना चाहते हैं, तो टूटिएगा तो आप ही को नुकसान होगा, हम लोग को कोई नुकसान, हम लोग को कोई बिहार में ऐसा कोई है नहीं कि हम लोग को हिला सकता है, समझ गए आप लोग? हम लोग एक मिल के रहिएगा तो बहुत आगे जाए, नहीं मिल के रहेगा तो आप ही लोग का नुकसान होगा, हम लोग का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम बिहार में एकता को कौन तोड़ते हैं, नेता लोग या पब्लिक? अरे नेता लोग, पब्लिक क्या तोड़ेगा? पब्लिक लोग तो बेचारा अभी उतना विकास नहीं किया है बिहार का। पब्लिक जो नेता के बाद में आ जाता है, इसका सरकार चाहते हैं, वो बोलेगा कि हम ज्यादा में पर हमको एनडीए की सरकार चाहिए। वो बोलेगा कि हम कहा रहे पर हमको एनडीए। जो बिहार से बाहर जाया हुआ गया ना जनता, उससे पूछिए, जो भी अपना दर्द छुपा के बोलता है कि हमको एनडीए का ही सरकार चाहिए। क्यों कहता है? उसको पता है कि जात पात बाहर खाली बिहार में देखा जाता है, पर बाहर में ही देखा जाता है कि हम बिहारी है। बाहर में क्यों नहीं जात पात देखा जाता है? बाहर में भी तो जात पात होना चाहिए। अदर स्टेट में क्यों नहीं देखा जाता है? बाहर में जो महाराष्ट्र में आज मारा गया तो किसी को जात पूछ, जो महाराष्ट्र में आज मारा गया किसी को जात पूछ के थोड़ के मारा गया? वो तो इसलिए मारा गया कि तुम बिहारी, इसलिए मारा गया। जो पंजाब में खदेरा जाता है बिहारी, तो जात पूछ के थोड़े मारा जाता है, वो तो बिहारी है। तो इस पे इन लोग को सोचना चाहिए, बिहार को जनता के, कि किसी को जात पात में नहीं बांटना चाहिए। जो कहता है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, बताइए गरीब सबसे ज्यादा आप देखिएगा तो गरीब बेटी का रेप और जो भी हो, गरीब बेटी का दुसाद को सबसे ज्यादा अभी ज्यादा मार रहा है। दुसाद के घर में घुस के गाना बजने नहीं दे रहा है दुसाद को। तुम चिराग पासवान के गाना नहीं बजाएगा, जब भी बजे तो आरजेडी गाना बजेगा। इसमें गुंडागर्दी कब तक सरकार बिहार की जनता सहन करेगी? कहार के घर में घुस के मारता है, तो कभी कचुआ चमार के घर में घुस के मारता है, तो कभी धोबी के घर में घुस के मारता है। तो जो कहता है जो कि हम गरीबों के मसीहा है, तो क्यों नहीं जाता है वहाँ पे जो कहार के घर में घुस के मार रहा है, चमार के घर में घुस के मार रहा है, दुसाद के बहन बेटी के घर में इज्जत लूट रहा है, तो क्यों नहीं जाता है? चंद्रशेखर जो बोलता है नीला कबूतर, तो हम तो कचुआ संविधान को लेके चलते हैं, तो क्यों नहीं जाता है रे दिया चोदू? वो क्यों नहीं जाता है? खाली सोशल मीडिया पे बोलता है। बिहार में तो और सारे नेता है, जैसे में चिराग पासवान जी हो गए, और सारे नेता है जिनके जाति को तंग किया जाता है तो वो आवाज नहीं उठाते हैं। वो तो वही तो बोल रहे हैं कि खाली वोट लेने वक्त वो लोग कहते हैं कि हम पासवान है, फलना है। तो ये लोग बिहार को जनता को समझना चाहिए कि वोट वही नेता को दीजिए से सबको। आज नीतीश कुमार उतना दिन से राज कर रहे हैं, कभी बोले कि हम कुर्मी हैं? नीतीश कुमार का एक भी बयान सुनाइए कि हम कुर्मी हैं। नीतीश कुमार सब जात को सम्मान करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। जब से हम होश संभाले तब से तो हम नीतीश सरकार को देख रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं। कभी हर एक इंसान से कुछ न कुछ गलती होता है, हर एक इंसान में सब खूबी नहीं होता है, किसी सब में कुछ न कुछ गलती होता है। या नीतीश बाबू में कुछ न कमी है, वो सुधार रहे हैं। 2025 में उनको जिताइए और पूरा जो कमी वो सब सुधार देंगे। बिहार में खास करके बिहार में अभी रोजगार की बात हो रहा है, खास करके शिक्षा पर बात हो रहा है, स्वच्छता पर बात हो रहा है। जो हॉस्पिटल फन्ना देखिए, मेडिकल कॉलेज बहुत सा हर एक जिला में प्रयास कर रही है सरकार की बनाया जाए मेडिकल कॉलेज। हर एक जिला में बन रहा है, मेरा भी जिला में मेडिकल कॉलेज बना है, नवादा जिला मेरा हुआ, हर एक अधिकांश जगह तक बन रहा है। तो नीतीश कुमार बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, और जनता का सहयोग रहेगा तभी नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, आप हमको सहयोग बना दीजिए सरकार, हम आपको दे फंड, आप साला लूट के खा जाए, तो कम से कम जनता को वहाँ पे केयर टेकर में रहना चाहिए कि सर यहाँ पे काम हुआ पर देखिए ठीक से नहीं हुआ। सगरों तो नीतीश कुमार और प्रशासन नहीं घूमेगा कि कहाँ पे
जनता को भी तो ये जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। मेरा गांव में ढलैया हुआ, साला मुखिया ठीक से ढलैया नहीं किया, उसको बोले करे साला तुम और सीमेंट इसमें मिलाओ, जो कमी हम उसको बताएं ना, तो कंप्लेंट डाले हैं तो तुरंत मारा चोट किया, कैसे नहीं काम करेगा। तो जनता को भी कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए, ये नहीं कि पूरा जिम्मेदारी सरकार पे भी छोड़ देना चाहिए। जनता भी जिम्मेदार होना चाहिए। जो कहा जाता है कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो अपना प्रॉपर्टी समझना चाहिए। जो सरकार हम लोग को लिए सुविधा दे रहे हो वो हमारे लिए, मान लीजिए हमारे एक खराब आज हो रहा है तो मान लीजिए कि मेरा खराब हो रहा है, नहीं कि सरकार के से क्या जाएगा, फिर जनता से टैक्स लेगा, फिर लगा देगा। जनता के ही पैसा से बना रहे हैं, सरकार अपने घर से तो पैसा नहीं लगा। तो जनता को ये समझना चाहिए कि कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और ज्यादा बेहतर से बेहतर सरकार को सहयोग किया जाए। जहाँ पे भ्रष्टाचार हो, वो इधर मनीष कश्यप है।